वंदे मातरम वंदे मातरम Vande Mataram is such a unique, the lines that is written is such fill us with devotion. I think the unique thing that is about Vande Mataram is the metaphor and imagery that Bankim Chandra Chattopadhyay ji has used. अभी भी अगर हम सुनते हैं वंदे मातरम तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहला जहन में आता है कि हमें हमारी मातृभूमि को नमन करना है। और ये जो वंदे मातरम की भावना है, बच्चे हो या बड़े हो, भले ही वो इंडिया में हो या बाहर में हो, एक शब्द सुने वंदे मातरम तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सबके जहन में एक अलग लहर दौड़ उठती है। जब मैं वंदे मातरम सुनती हूँ तो आई वुड फर्स्ट लाइक टू ट्रांसलेट इट टू प्रॉपर हिंदी, which means कि माँ मैं तुम्हें नमन करती हूँ. Just that phrase, वंदे मातरम, it invokes the feeling of daughterly affection and deep respect and gratitude towards my mother India. वंदे वंदे वंदे। इस बात को हम सभी जानते हैं कि बीते कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रगान यानी वंदे मातरम को पूरे 150 साल हुए हैं। वंदे मातरम वो गीत जिसने आज़ादी की लड़ाई के समय हर भारतीय के मन में मातृभूमि के लिए प्रेम, गर्व और संकल्प जगाया। एक राष्ट्रगान जो हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस माँ की गोद में पैदा हुए हैं। पर क्या आज की जनरेशन के लिए भी वंदे मातरम के वही मायने हैं जो पिछली कई सदियों से लोगों ने महसूस किया है? यही पता लगाने माईगव आ गया है काशी, एक ऐसा शहर जो भारत की परंपरा, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। यहाँ की हवा में एक अलग ही देशभक्ति का उत्साह है। पर काशी की बात हो तो हम BHU को कैसे भूल सकते हैं? चलिए चलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जानने कि उनकी लाइफ में वंदे मातरम का क्या महत्व है। वंदे मातरम जब सुनते हैं किस तरह की फीलिंग मन में आती है? राष्ट्रीयता की फीलिंग। अगर पहली बार हम बात करें वंदे मातरम, ये सिर्फ कोई गीत नहीं है, ये राष्ट्रीय गीत है। ये मतलब हमें दिल से ऐसा महसूस होता है वंदे मातरम जब सुनते हैं तो ये देश को एक प्रकार से एक समर्पण होता है हमारा। देश के राष्ट्रीयता जो बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जब तो एक समर्पण था उनका अपने देश के प्रति, उनकी अपनी जो भावनाएँ थी उस समय, उन्होंने देश को समर्पित की थी भावनाएँ देश के प्रति। तो सबसे पहला एक हमारे अंदर राष्ट्रीयता का भाव आता है और दूसरा भाव आता है वो समर्पण का भाव होता है हमारे मन में देश के प्रति। I feel like a sense of deep-rooted respect for my motherland, and I'm just filled with devotion for her, and all kinds of patriotic feelings just flow inside me. Very first feeling that arises after listening Vande Mataram is the sense of gratitude and respect for the country and the gratitude towards my motherland. So we have heard that a lot of countries have their own patriotic songs, they have their own national anthems, and they are uniquely for themselves. Why do you think and what do you think makes Vande Mataram so Indian? First of all, as being the student of philosophy, I believe that Vande Mataram is not just about patriotism, it is also about spirituality. And that too we are in Kashi, the cultural and spiritual hub of the nation. Spirituality is something that I consider is lacking its importance over the years. And Vande Mataram, the song that is written by a Sanskritized Bengali, Bankim Chandra Chattopadhyay ji. He was a great scholar in Sanskrit and Bengali. In philosophy also, I study Indian philosophy, which is very diverse, very rich, and not less but more than the Western philosophy, I would say. And Vande Mataram connects that spirituality, connects that devotion and passion towards our mother nation. जो इंटेंशन था वंदे मातरम को लिखने के पीछे वो ये था कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को जागरूक करना था, उनके अंदर एक पेट्रियोटिज्म की भावना जगानी थी, नेशनलिज्म की भावना जगानी थी, which it did beautifully back then. We know what the impact it had back then. वंदे मातरम लिखा गया था 150 साल पहले। क्या लगता है क्यों वो गाना, वो हमारा राष्ट्रगान इतना पावरफुल था? क्या कारण था उसके पीछे? जैसा कि वंदे मातरम लिखा गया था 1870 ईस्वी में, इसके राइटर थे बंकिम चंद्र चटर्जी, जो एक प्रमुख बंगाली राइटरों में आते हैं। 1882 में इसका पब्लिशिंग हुआ था और ये आनंद मठ पुस्तक से ली गई है। और ये वंदे मातरम 150 साल होने को है, हो चुके हैं 150 साल, लेकिन ये जो वंदे मातरम गीत लिखा गया, जिस राष्ट्रभक्ति के साथ लिखा गया था, उस टाइम हम अंग्रेज़ों के गुलाम में थे और
बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए, हमारे अंदर जो देशभक्ति थी उस टाइम जागृत करने के लिए, वो जिस भावना से लिखे थे, हम अभी भी वो भावना फील कर पा रहे हैं। वो जिस भावना से लिख रहे थे, एक एक शब्द वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम वरदाम, हम अभी भी वो पढ़ते हैं, सुजलाम सुफलाम वरदाम। हमें अपनी मातृभूमि के प्रति वही आदर, वही सत्कार, वही भावना नज़र आती है। हमें फील होते, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। हम भले यहाँ हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, ये एक शब्द वंदे मातरम जो है अपने आप में पूरा गीत है। ये राष्ट्रभक्ति आती कहाँ से है? यही हमारे वंदे मातरम, हमारे राष्ट्रगान जो है, यही सब हमें प्रेरित करती है हमारे देश को और आगे ले जाने के लिए और एक सुपर पावर बनाने के लिए। पहले नंबर तो वंदे मातरम जो है ये खुद माँ के लिए लिखा गया है। ये एक ऐसा गीत है जो देश को माँ के रूप में, माँ के स्वरूप में दिखाता है। भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं और ये इन्हीं विविधताओं को अपने लिरिक्स में, अपने ये कथनों में समेटे हुए है वंदे मातरम। वंदे मातरम की अगर हम बात करें तो एक लाइन में ऐसा बोल सकते हैं, अगर भारत जीता जागता एक शरीर है तो वंदे मातरम उसकी आत्मा है। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, वंदे मातरम भारत को डिस्क्राइब करता है अपने वर्डों में। पिछले 10 सालों में, 11 सालों में हमने भारत को जिस रफ्तार से बदलते हुए देखा है, विद इनिशिएटिव्स लाइक डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो भारत सरकार तो पूरा सहयोग कर ही रही है देशवासियों के लिए। तो वो स्पिरिट ऑफ वंदे मातरम आज के भारत में, जो न्यू इंडिया हम बोलते हैं, उसमें कहाँ नज़र आती है और किस तरह नज़र आती है? अभी जैसे हमारा देश काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और मुझे एक रतन टाटा की बड़ी अच्छी वो नज़र आती है। एक समय था जब रतन टाटा ने टाटा इंडिगा लॉन्च किया था और वो विदेश में गए थे इसका वो मार्केटिंग करने के लिए। तो विदेश वालों ने बड़ा चिढ़ाया था उनको कि ये भारतवासी है, ये भारत कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ये कार कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ना बिकेगा। लेकिन रतन टाटा के अंदर जो देशभक्ति थी, रतन टाटा ने जिस भावना से देश को आगे ले जाने के लिए, देश की मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को, इलेक्ट्रिक मार्केट को, हर एक मार्केट को आगे ले जाने के लिए, जो उसके बाद जो टाटा इंडिगा ने जो परफॉर्मेंस दिया अपना, वो काफ़ी था विदेशियों का मुंह चुप कराने के लिए। और अभी जैसे कई सारे इनोवेटिव्स हैं, जैसे यूपीआई। अभी यूपीआई तो क्या ही कहा जाए कि पूरा इंडिया ने पूरा दुनिया को चुप कर दिया यूपीआई में। इतनी रफ्तार से आगे बढ़ा है कि सारे कंट्री उसके पीछे रह गए इंडिया के। India is a growing country and we have been relying on other countries for our, for raw material, for our digital missions. But now we have this missions like semiconductor missions, which comes under Digital India. Like missions like that, they invoke the self-reliability which India needs, and it invokes it beautifully. And the intention, I'd like to put emphasis on that, the intention behind Vande Mataram is what makes it so powerful even today. The government is taking so much remarkable initiatives, whether in the field of technology and also to revival of our tradition. As you have mentioned, the Digital India and the startups are very good and milestone initiatives in the sector of technology and economy. How do you think that the new India that we talk of has the spirit of Vande Mataram in it, and it is going to have it in the future as well? I want to build a nation, India, in which we embrace technology, science, and everything else, while we are also preserving our cultural heritage, we are preserving our ecological respects and our deeply rooted respect for our country. मैं फ्यूचर का भारत देखना चाहूँगा जैसा कलाम जी ने सोचा था कि फ्यूचर में हमारा भारत ऐसा होना चाहिए। गांधी जी ने, भगत सिंह ने जो सोचा था, जो अपने देश के लिए तो त्याग दे रहे थे, उन्होंने सोचा होगा भविष्य में हमारा भारत ऐसा होगा। हमारा भारत सिर्फ मतलब टेक्नोलॉजी में नहीं, अध्यात्म में भी आगे बढ़ेगा। हमारा भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की मतलब राह पे आगे बढ़ेगा। एक टाइम था जब इंडिया को सेंटर ऑफ एजुकेशन माना जाता था कि मतलब पूरे विदेश से लोग आते थे यहाँ पढ़ने। तो एक टाइम भी ऐसा आए कि फिर से भारत पूरे देश में सेंटर ऑफ एजुकेशन बने, सेंटर ऑफ ट्रेड बने। मतलब इंडिया उस लेवल पे जाए कि एक टाइम था जब इंडिया देश पूरे दुनिया का नेतृत्व करता था। फिर से वही लीडरशिप क्वालिटी इंडिया के अंदर डेवलप हो। आज से जो हमारे यूथ है, आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद भी बात करें तो वो क्वालिटी में तो वापस इंडिया के अंदर आनी चाहिए, और वो धीरे धीरे आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी एक ऐसा टाइम आएगा कि इंडिया फिर से पूरी दुनिया का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, शास्य
श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। BHU के स्टूडेंट से बात करके एक बात तो बहुत साफ हो गई है कि हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम का उत्साह 150 साल बाद भी आज के यूथ के बीच उतना ही मजबूत है। ये गीत सिर्फ सुर और शब्द नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। काशी के इस पवित्र भाव को नमन और अपनी भारत माँ को कोटि कोटि वंदे। गर्व से कहिए वंदे मातरम।